नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी 11। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सत्र के 9वें दिन मंगलवार सत्र की शुरुआत हुई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना आसन पर बैठे और विधानसभा का एक वाकया बताया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने बताया कि किसी विधायक ने सदन में ही मसाला थूका है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और उसे अनुशासनहीनता करार दिया। हालांकि उन्होंने पान मसाला थूकने वाले विधायक का नाम उजागर नहीं किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज सुबह मुझे सूचना मिली कि हमारे किसी माननीय सदस्य ने विधानसभा के हॉल में पान मसाला खाकर वहीं अपनी सेवाएं दी थी। ये सुनकर मैं यहाँ आया था और साफ सफाई करवाई थी। उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक बड़ा रेल हादसा टल गया। दिल्ली से उड़ीसा जा रही नंदन कानन एक्सप्रेस अचानक दो हिस्सों में बट गई। यह घटना दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के पास उस समय घटी जब ट्रेन के एक कोच की कंप्लिंग टूट गई। इस घटना से ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों में दहशत फैल गई, लेकिन सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में रेल दुर्घटना के बाद रेलवे ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है। बताना चाहेंगे कि चंदौली में नंदन कानन एक्सप्रेस के दो हिस्सों में बट जाने के बाद रेलवे अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। यात्रियों को न्यूनतम परेशानी का सामना करने के लिए ट्रेन की मरम्मत का काम तेजी से शुरू करवा दिया गया। रेलवे ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। खबर कानपुर से, जहां पर चित्रा इंटर कॉलेज के प्रबंधकों के द्वारा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं आज बच्चों के अभिभावकों के द्वारा कानपुर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। अभिभावकों का कहना था कि हमने अपने बच्चों का एडमिशन उक्त ब्रांच में करवाया था जहां पर वो विगत कई शैक्षिक सत्रों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें कक्षा 9 से 11 के विद्यार्थी शामिल हैं। उनको उक्त स्कूल के प्रबंधक के द्वारा अपनी एक अन्य शाखा चित्रा इंटर कॉलेज गल्ला मंडी शाखा कानपुर नगर में बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक ही भेजना चालू कर दिया गया। हम लोगों ने अपने बच्चों का एडमिशन चित्रा पब्लिक स्कूल बसंत विहार ब्रांच में करवाया हुआ था। अभी कुछ दिनों से उन्होंने बिना बताए किसी बच्चों को या उनके अभिभावकों को ये कह के भेजा कि वहाँ पर प्रैक्टिकल है, हमारा एक और ब्रांच है, गल्ला मंडी ब्रांच है चित्रा इंटर कॉलेज का। इसके बाद सर वहाँ पे ये बच्चे वहाँ पे गए, उनको कुछ माहौल सही नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने कहा, जो डायरेक्टर हैं सुरेश सचान, तो उन्होंने उन बच्चों से कहा कि आप लोग को यहीं शिफ्ट किया जा रहा है। बच्चे वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, बच्चे को वहाँ का माहौल सही नहीं लगा, बच्चे यहीं पे पढ़ना चाहते हैं जहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया। और रूल भी शायद यही कह रहा है कि जहाँ पे एडमिशन हमारा हुआ है हम वहीं पढ़ेंगे, लेकिन जबरदस्ती किसी को वहाँ से उठा के किसी अन्य ब्रांच में स्थानांतरित कर देना उचित नहीं है ना। कल इसके संबंध में मीटिंग हुई थी और मीटिंग में उन्होंने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। जो उनका चंदौली में सीबीआई की टीम ने सोमवार देर रात मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र के काली महल स्थित राज मैरिज लॉन में छापेमारी कर 9 लोको पायलटों को गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक वे सभी प्रमोशन टेस्ट के लिए लॉन में खड़े थे। पुडुचेरी शहरी रेलवे में कार्यरत एक कर्मचारी ने इन लोगों के ठहरने की व्यवस्था की। आरोप है कि लोको पायलट को परीक्षा पास कराने के नाम पर उससे लाखों रुपए ऐंठ लिए गए और उसे पदोन्नति के कागजात भी मुहैया करा दिए गए। फिलहाल सीबीआई की टीम सभी को मुगल सराय थाने ले गई है और उनसे पूछताछ कर रही है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक लोको पायलट से प्रशिक्षक लोको पायलट के पद पर पदोन्नति के लिए परीक्षा पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में 3 दिन तक आयोजित की जाएगी। खबर कानपुर से, जहां पर बिठूर थाना क्षेत्र अंतर्गत भरतपुरवा गांव के निवासी सुनील कुमार ने दबंगों के खिलाफ शिकायत लेकर पुलिस कमिश्नर जनसुनवाई केंद्र में न्याय की गुहार लगाई। सुनील कुमार का कहना है कि पड़ोस में रहने वाले नीलू, नीरज, मुकेश, दीपांशु, रामशंकर, सूरजबली, परशुराम और अग्नु नाम के दबंगों ने उनके घर पर हमला कर दिया और लाठी डंडों से और कुल्हाड़ी से उनके परिवार के सदस्यों को बेरहमी से पीटा, जिससे आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सुनील कुमार ने बताया कि जब उन्होंने इस घटना की शिकायत स्थानीय पुलिस से की तो बिठूर पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की और इसके बाद उन्होंने पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार से न्याय की गुहार लगाई, जिन्होंने उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। अनिल कुमार। अनिल, कहाँ से आए हो, क्या समस्या थी? भारतपुरवा से आए, थाने बिठूर में मेरा गांव लगता है और मेरा जमीन का ये विवाद था पुराना। इन लोगों ने मेरी जमीन जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश से लड़ाई झगड़ा आए दिन करे रहते हैं। ये सुगर के पुत्र सुगर, नीलू, शेरा, रामशंकर उर्फ दीपांशु, नीरज, मुकेश और उनके भाइयों के लड़के हैं, सूरजबली, महेश, अर्जुन, बहुत लड़के हैं उनके। मतलब क्या किया जाएगा? ये सब मेरी भौजाई में छोटा है। और गंगाराम। गंगाराम, कहाँ पे आए हो, क्या घटना हुई है? बिठूर थाने गए, मेरी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई तो कमिश्नर ऑफिस में आए हुए। क्या हुआ? मारपीट हुई, मेरी बहू को मारा और जब मेरा भाई बचाने गया उसको भी मारा और फिर जो आते रहे फिर ईटा पत्थर चलाने लगे। कोई सरिया से मारा, कोई कहे से मारा। फिर जब वो भौर भी हमने यहाँ से स्टेटमेंट करवा, जब वहाँ स्टेटमेंट थाने ले गए दरोगा से, तो दरोगा जी बोले
ये बुढ़ा कहला मारा नहीं गया, कहला इसके श्वास की मरीज है, इसके कुछ नहीं है। और वो वहीं मथुरा में सोंक अनाज मंडी में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला, जिसमें करीब आधा दर्जन से अधिक दुकानों से लाखों रुपए पर पाल कर डाले। घटना को लेकर व्यापारियों ने मंडी बंद कर हड़ताल कर डाली। वहीं आपको बता दें कि सोंक स्थित अनाज मंडी में विगत रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे डाला, जिसमें आधा दर्जन से अधिक दुकानों के ताले तोड़कर लाखों की नकदी पार कर ली गई। मंडी स्थित व्यापारियों ने बताया कि वो हर रोज की तरह अपनी दुकानों को बढ़ाकर घर चले गए। आज सुबह कुछ दुकानों के ताले टूटे मिले। चोरों ने करीब 20 से 25 लाख रुपए की राशि को पार कर दिया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंच गई, मगर कोई कार्रवाई न होने की बात करते हुए व्यापारियों ने मंडी समिति का गेट बंद कर हड़ताल कर डाली। साथ ही जल्द से जल्द चोरी के खुलासे की मांग की है। जैसे आज जो चोरी की घटना पे जो चोरों ने अंजाम दिया है, तो कितने दुकानों की चोरी हुई है और कितना करीब तकरीबन 8-10 दुकानों की चोरी हुई है और कम से कम 20-1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है मंडी का। तो पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दे दी है, पुलिस आ गई है, और पुलिस इंक्वायरी में लग रही है। 100 नंबर भी आ गई है। 100 नंबर भी आ गई है। कुल मिला के ये हमें तो इसका न्याय चाहिए, इसका न्याय चाहिए। मंडी जब तक बंद रहेगी अनिश्चितकालीन के लिए, जब तक चोर पकड़ नहीं जाए, भारतीयों का फैसला है। यूपी के फतेहपुर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे भीम आर्मी भारत एकता मिशन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संदर्भित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए उत्तर प्रदेश में मथुरा में 15 दिनों में सामंतवादियों द्वारा की गई 3 घटनाओं का विरोध करते हुए सामंतवादियों पर कार्रवाई की मांग सहित उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। भीम आर्मी जिलाध्यक्ष राजेश पाटिल ने कहा कि भाजपा सरकार में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। में जो दलित परिवार के साथ घटना हुई उस विषय में हम लोगों ने ज्ञापन दिया, और जो दलित बेटियों की शादी में अराजक तत्वों ने शादी रुकवाई और मारपीट की, बारात लौट गई। इस मामले को लेकर हमारे भाई सांसद चंद्रशेखर आज़ाद नगीना वहां पहुंचे और उनके काफिले में हमला हुआ और लौटते समय भी हमला हुआ। इसीलिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया और सरकार से चाहते हैं कि हमारे भाई की सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश पाटिल, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी फतेहपुर। पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया बंधुओं को। ये ज्ञापन जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताए, मथुरा के कांड में दलित बेटियों, दलित बहनों के जो बारात वापसी गई, अराजक तत्वों द्वारा जो वहाँ पे मारपीट किया और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पहुँचने का काम किया। उन बेटियों को आश्वासन दिया कि गिरफ्तारी, इन कार्रवाई जो दोषी है, जो अराजक तत्व हैं, उनकी गिरफ्तारी हो और उन बेटियों को शादी बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी 7 तारीख के डेट। यूपी के फतेहपुर में कृषि की जमीन गांव के कुछ दबंगों ने जबरन कब्जा कर लिया। किसानों के विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। अब जब अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद न्याय नहीं मिला तो जिलाधिकारी के चौखट पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। जिले के ललौनी थाना क्षेत्र के दसौली गांव के रहने वाले आधा दर्जन किसान जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम के नाम एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र देते हुए गाँव के किसान ने आरोप लगाते हुए बताया कि गाँव के कुछ दबंगों ने पुलिस के मिली भगत कर उनके कृषि भूमि के जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। आज आप लोग इतने सारे ग्रामीण आए हैं, क्या समस्या है, क्यों आज डीएम के पास आए हैं? हमारे गांव के आदिल इदरीस और उनके लड़के सब मिलके मारे हैं लोग, तो वहाँ पे मेरे सर पे देखो निशान भी है। इलाज भी करवाया मैं और पुलिस में FIR दर्ज करवाया, मगर कुछ कार्रवाई हुई नहीं। और मैं बार बार चक्कर लगा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। और वो लोग बार बार बंदूकों से, असला से मतलब धमकी देते हैं, घर वालों को डराते हैं कि कहीं जाओगे तो जान से मार देंगे। इसके लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं कि शायद कुछ सुनवाई हो जाए। और हम लोग क्या कोई ज़मीन का मामला है, हड़पने का मामला है? ज़मीन का मामला है इनके साथ, मेरा तो सिर्फ ऐसा ही था, तो मुझे मारे। देखो मेरे आज डीएम साहब के पास काहे खातिर आई हो? हम गांव में रहते थे तो इदरीस आदिल हमको कहते घर में 12-1 बजे घुसते रहते, 3 बार घुसा, हमारे घर से निकाल दिया ना, हमको कुछ दिया, कहते तुमको खेती देंगे रोड के ऊपर, 10-20 उसी खेती भी नहीं दिया, हमको निकाल दिया। तो जंगल में नरवा कर मड़ैया डाल के रहती है और हमारी सुनाई कुछ नहीं करता। वो धमकी भी देता है, बंदूक भी उसके पास है, राइफल 84 कट्टा भी है उसके पास। हमको धमकी देता, इसीलिए बता के तुमको मार गए। रात में भी आते हैं, हमको बहुत परेशान करते हैं। थाने चौकी जाती तो पुलिस थाने चौकी जाती है तो हमको
वहीं खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से, जहां पर दिन दहाड़े साधु महात्मा के कमरे का ताला तोड़कर लाखों का सामान लूटने का मामला सामने आया है। दबंग लोग उठाकर सामान उनका ले गए और साथ विरोध करने पर दी धमकी। मामले का वीडियो वायरल। संत महात्मा ने पुलिस को तहरीर दी। ताजा मामला उत्तर प्रदेश की जनपद सीतापुर के थाना व कस्बा नैमिषराय के रामानुजकोट मठ का है, जहाँ पर बीते कई सालों से मठ को लेकर दो पक्षों में विवाद हो रहा था। ये विवाद यहीं पर ही खत्म नहीं हुआ, बल्कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। समस्या यह है भैया कि हम जमुना प्रसाद हमारा नाम है, रामानुजकोट मंदिर में हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं हम रह रहे हैं। बहुत दिनों से हमारे माता पिता भी यहीं रह रहे थे, हम भी यहीं हैं। ये इंदिरा रमण, गणेश, रमेश, ये 3 लोग आकर के जो है और इस पर जाली कब्जा बनाया है, उसे हमको लोग भगा रहे हैं। और आज नतीजा ये हुआ कि हमारे कमरे का ताला तोड़ करके बाहरी बदमाश बुलाए हैं, कुछ उसमें लेडीजें हैं, कुछ आदमी हैं, और उसको ताला तोड़ के सारा सामान हमारा निकाल लिया है। उसमें मेरे पत्नी का कुछ जेवर था, कुछ बहू का जेवर था, कपड़े लत्ते थे, बाकी गृहस्थी में बहुत कुछ होता है, खटिया में क्या सब कुछ मतलब उठा लेकर और निकाल ले गए हैं। और अगर हम अकेले मतलब बोलते हैं तो मतलब चोट खा जाएंगे। इसी वहीं खबर उन्नाव से, जहां पर प्रार्थी जिला सहकारी बैंक शाखा उन्नाव में लिपिक कैशियर के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी की बैंक से में मृतक स्वर्गीय सीमा का बचत खाता संचालित था, जिसमें लगभग 71,000 रुपए जमा थे, जिसमें जमा धन को लेने के लिए उनके वारिस राधेश्याम तालिब सराय थाना कोतवाली उन्नाव आए थे। उनके साथ एक अज्ञात व्यक्ति प्रार्थी के काउंटर पर आया था। प्रार्थी द्वारा 13 फरवरी व 14 फरवरी 2025 को मृतक सीमा के वारिस राधेश्याम के खाते में 71,000 रुपए में ब्याज के भुगतान कर दिया गया था। भुगतान के उपरांत पीड़ित प्रार्थी के मोबाइल नंबर पर पत्रकार गिरधर श्याम एवं पत्रकार राजन यादव ने अपने मोबाइल नंबर की कॉल किया और प्रार्थी से 1 लाख रुपए की मांग की। और इसके अतिरिक्त गिरधर श्याम, राजन यादव व मन्नू अवस्थी को 26 जनवरी के पूर्व 5,000 रुपए विज्ञापन के तौर पर मांगने पर सरकारी बैंक में लिपिक कैशियर पे कार्यरत है। और प्रकरण ये है कि चेक का मामला है, उसमें जो है पैसा हम पूरा भुगतान कर चुके हैं। ये करीब 14 तारीख का मैटर है ये। और भुगतान होने के बाद जो है 14 तारीख यानी कि 10 तारीख से क्या नाम है आपके राजन यादव जो हैं फ़ोन करना स्टार्ट किए। करीब 17 फ़ोन हमारे पास आया हुआ है। क्या कहते हैं, क्या हुआ है आपके साथ? वो ब्लैकमेल कर रहे हैं पैसे के लिए।